बैंक और लोन, इन शब्दों से पाला तो आपको भी कभी ना कभी तो पड़ा ही होगा। आपकी जानकारी में कितने तरह के लोन होते हैं? होम, ऑटो, पर्सनल या फिर गोल्ड लोन, बिजनेस लोन भी जानते होंगे। लेकिन सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बैंक पूरे 18 तरह के लोन बांटते हैं जिसके बारे में आप सभी नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देते हैं। पहली बात, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस लोन खास तौर से बिजनेस करने वालों के लिए बना है। इसके लिए बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट व अन्य फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसका इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने या फिर नया बिजनेस शुरू करने में किया जा सकता है। दूसरी, बैंक व्यक्तिगत रूप से बिना कोई कोलैटरल के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जारी करता है। इसका इस्तेमाल कर्ज लेने वाला अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकता है। यह लोन आपकी कमाई और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है, लिहाजा ब्याज दरें ज्यादा होती है। तीसरी, किसी तरह का कोलैटरल यानी गिरवी रखने पर बैंक जारी करते हैं। इसके लिए बैंक के पास प्रॉपर्टी, एफडी या गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है। कोलैटरल की वजह से बैंक इस तरह के लोन पर ब्याज दरें कम रखते हैं। इसमें लोन का पैसा गिरवी रखी चीजों के अनुपात में ही तय किया जाता है। चौथी, खास तरह का लोन है पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, जो बैंक किसी ग्राहक को पहले ही अप्रूव करके देते हैं। इनमें लोन की राशि भी पहले से तय होती है जिसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बैंक एक क्रेडिट लाइन तय करते हैं और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से उनमें से पैसा निकाल सकते हैं। जितना पैसा इस्तेमाल करेंगे उसी पर ब्याज लिया जाएगा। पांचवी, सिर्फ नौकरी करने वालों को सैलरी एडवांस लोन मिलता है। इनमें सैलरी आने से पहले ही आप अपनी सैलरी का पैसा एडवांस के तौर पर ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होने पर किया जा सकता है। इसकी ब्याज दरें ज्यादा होती है। कुछ एम्प्लॉयर भी अपने कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑप्शन देते हैं जिस पर कोई ब्याज भी नहीं लिया जाता है। छठी, खासतौर से वेडिंग के लिए बैंक वेडिंग लोन देते हैं। इनमें वेन्यू बुकिंग, कैटरिंग, डेकोरेशन और कपड़ों जैसे खर्चे शामिल होते हैं। इसका मतलब यह है कि शादी में खर्चे की टेंशन लेने की बजाय बैंक से वेडिंग लोन लेना बेहतर होगा कि लोन से पहले उसके चुकाने का प्लान बना लेना चाहिए। सातवीं, इलाज के लिए अस्पताल के खर्चे उठाने या फिर किसी ऑपरेशन में लगने वाले पैसों का बोझ उठाने के लिए लिया जाता है। इसमें अस्पताल का खर्च, सर्जरी, डायग्नोसिस व अन्य मेडिकल खर्चे शामिल होते हैं। आठवीं, पढ़ाई और रहन सहन, किताबें व अन्य खर्चों के लिए एजुकेशन लोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्कूल की फीस भी शामिल होती है। यह ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी मिलता है। इसमें कोर्स की पढ़ाई होने तक मोरेटोरियम भी मिलता है और कई बैंक ब्याज पर सब्सिडी भी देते हैं। नौवीं, दुनिया घूमने का सपना देखने वालों को भी बैंक निराश नहीं करते हैं। इसके लिए बैंक ट्रैवल लोन ऑफर करते हैं। इसमें फ्लाइट टिकट, रहने, वीजा, फीस के अलावा अन्य तरह के खर्चे शामिल होते हैं। इसके लिए बैंक रिपेमेंट के एक निश्चित अवधि तय करते हैं। इसकी ब्याज दरें कुछ ज्यादा होती है। 10वीं, अगर किसी के ऊपर एक साथ कई तरह का लोन चल रहा है तो वह सभी को मिलाकर एक ही लोन में बदलवा सकता है। इसे ही डेब्ट कंसोलिडेशन लोन कहते हैं। इसके जरिए लोन की ब्याज दर घटाने के साथ एक ही जगह सभी तरह के EMI भी जमा की जा सकती है। 11, दिवाली या त्योहार पर अपने घर की मरम्मत करानी अथवा पुताई या डिजाइन बदलवाना है तो इसके लिए बैंक से होम रेनोवेशन लोन किया जा सकता है। इनमें किचन को मॉड्यूल कराना या बाथरूम को अपग्रेड करने जैसे बदलाव शामिल होते हैं। यह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह का होता है। इसी आधार पर ब्याज दरें भी तय होती है। 12वीं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है जैसे टीवी, फ्रिज, AC, स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर घर का फर्नीचर, या रिपेमेंट की अवधि लोन की राशि पर निर्भर करती है। 13, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। इसमें कम अमाउंट डिसबर्स किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल आपात खर्च के लिए कर सकते हैं। यह भी एक तरह का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है, लिहाजा इस पर भी ब्याज दरें ज्यादा ही रहती है। 14, ऐसे ग्राहक जो यूज्ड कार खरीदने की प्लानिंग करते हैं उन्हें बैंक इस तरह का लोन ऑफर करते हैं। सेकेंड हैंड कार खरीदने के लिए आप बैंक से यूज्ड कार लोन ले सकते हैं। इस पर ब्याज दर बहुत ज्यादा नहीं होती और कार की कीमत उनकी कंडीशन के हिसाब से लोन का अमाउंट तय करता है।
15 पूरी तरह सिक्योर्ड लोन है जो सोने के आभूषण के बदले दिए जाते हैं। बैंक कोलेटरल के तौर पर आपका सोना गिरवी रखते हैं और तत्काल फंड उपलब्ध करा देते हैं। लोन का अमाउंट सोने के बाजार कीमत पर करीब 70% का होता है। तत्काल पैसों की जरूरत है तो यह काफी काम का लोन है। 16 किसी बिजनेस या पर्सनल व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें पहले ही लोन की राशि तय हो जाती है, यानी क्रेडिट लाइन पहले ही निर्धारित हो जाती है। ग्राहक को जितनी जरूरत होगी उतना ही पैसा निकालेगा और उसी हिसाब से ब्याज दरें भी तय की जाती है। बैंक अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट के आधार पर पहले ही एक क्रेडिट लाइन बना देते हैं। इसमें तय की गई राशि तक लोन आप चाहे ले सकते हैं। 17 आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस पर भी बैंक आपको लोन दे सकता है। बैंक की ओर से इस लोन की राशि पहले ही तय की जाती है, यानी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट के आधार पर पहले ही एक क्रेडिट लाइन बना देते हैं। इसमें तय की गई राशि तक लोन जब चाहे आप ले सकते हैं। 18 कोरोना काल के बाद से देश में लोन ऐप्स काफी बढ़ गए हैं। इन ऐप्स पर आपको तत्काल लोन का पैसा मिल जाता है। इसकी सारी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होती है और डॉक्यूमेंट्स से लेकर प्रोसेसिंग और पैसे का डिसबर्सल तक सब डिजिटल तरीके से पूरा किया जाता है। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं होती है।